समाज में सम्मान हो, आदर हो, तो व्यक्तित्व तो कैसे बनता है? आहार, विहार, व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आहार, विहार, व्यवहार बराबर व्यक्तित्व। आहार जो खाते पीते हैं, और उसके साथ साथ में आंखों से देखना, ये आंख का आहार है। कानों से सुनना, ये कान का आहार है। नाक से सूंघना, नाक का आहार है। जीभ से चखना, त्वचा से छूना, ये उनके उनके आहार है। मतलब पांचों ज्ञान इंद्रियों से उनके उनके विषयों को जो लेता हूँ ना, वो भी आहार है। आहरण करना, आंखों से देखा, आंखों से आहरण किया रूप विषय का। मतलब है कि आंख, नाक, चांद, जीभ सबसे जो मैं विषयों को लेता हूँ वो बढ़िया हो, तब मेरा आहार अच्छा होगा। हम लोग आहार का मतलब केवल खान पान बस को लेते हैं और गलत सुनते रहते हैं, गलत देखते रहते हैं, गलत चीज चबाते रहते हैं, गलत छूते रहते हैं, गलत भावना से। तो हमारा आहार कहाँ ठीक है फिर? और आप कहेंगे नहीं मेरा खाना पाना तो ठीक है। खान पान ठीक है, लेकिन आंखों का आहार तो ठीक नहीं, कान का आहार तो ठीक नहीं। और जैसा आप देखते हैं ना, वैसे आप सोचते हैं, ये नियम है। गलत देखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत सुनेंगे, गलत सोचेंगे। तो जैसा आप देखते सुनते हैं ना, वैसे सोचते हैं। तो हमारा देखना सुनना भी बढ़िया हो। ये आहार की शुद्धता है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विपरमोक्ष। उपनिषद में कहा गया है कि जब हमारे आहार शुद्ध होते हैं ना, तो हमारी स्मृति शुद्ध हो जाती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व मतलब अंतःकरण, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और जब सत्व शुद्ध होता है तब स्मृति ठीक हो जाती है। और स्मृति के ठीक होने से सर्व ग्रंथि नाम विपरमोक्ष, सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, मतलब सारे विकार धुल जाते हैं। तो आहार मुख्य चीज है। तो हमारा आहरण ठीक हो, पहली बात। दूसरा विहार ठीक हो। विहार मतलब विहरण करना, चलना फिरना, बैठना, आना जाना। मतलब मैं किनके साथ बैठता हूँ, किनके साथ उठता हूँ, किनके साथ बोलचाल होता है, आना जाना, जो कुछ भी वो विहार है। तो मेरा विहार भी बढ़िया हो। आप जहाँ शराब बिकता है वहाँ बैठ के दूध पिए, तो लोग क्या समझेंगे? दूध पीता हुआ, सही बात है। लेकिन जहाँ दूध बिकता है वहाँ बैठ के शराब पिए, तो लोग क्या समझेंगे? है ना? मतलब जहां आप बैठते हैं उसी हिसाब से लोग समझेंगे ना। मैं बराबर गलत लोगों के साथ में उठता बैठता हूं, तो लोग क्या समझेंगे? ये भी बुरा हो, तभी तो गलत के साथ उठता बैठता है। और भले मैं दिल से गलत हूं लेकिन अच्छों के साथ उठता बैठता हूं, तो लोग क्या समझेंगे? ये भी अच्छा ही होगा, होगा ना? तो मेरे विहार का भी प्रभाव पड़ता है मेरे व्यक्तित्व पर। उल्टे सीधे लोगों की संगत करेंगे और चाहेंगे कि सम्मान मिले समाज में, नहीं होता, कभी नहीं होता। तो आहार के साथ साथ विहार भी ठीक हो। और तीसरा है व्यवहार, व्यवहार भी ठीक हो। लोगों के साथ मेरा व्यवहार ठीक है कि नहीं? किसी से मैं उधारी ले लिया 1000 रुपये, साल भर हो गया, देने का नाम नहीं। और बोलता है कभी तो बोलता हमारे भाग रहे हैं क्या गांव से? गांव ही तो है और साल भर हो गया है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो मेरा व्यवहार भी तो ठीक हो। दुकानदार बेचारे बहुत परेशान होते हैं। कई दुकानदार बोलते हैं कि गांव में दुकानदारी करना बहुत ही खराब है। 90% तो मिल जाता है, 10% मिलता ही नहीं। आज यहाँ से उधारी किए, 2-4 हज़ार हो गया, यहाँ बंद करके फिर दूसरी दुकान से लेना चालू, वहाँ 2-4 हज़ार हो गया, फिर थर्ड दुकान। ऐसे लोग बदलते रहते हैं। हाँ, तो व्यवहार भी तो ठीक होना चाहिए भाई। मेरा व्यक्तित्व ऐसा हो कि दूसरा अगर मेरे बारे में बोले कि वो आदमी गलत है तो लोगों को विश्वास ना हो, ऐसा मेरे व्यक्तित्व है। ये होना चाहिए। कोई मेरे बारे में बोले कि वो आदमी ऐसा है तो आपको विश्वास ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो बहुत अच्छे आदमी है, ऐसा हो, उस व्यक्तित्व का आदर है। तो हमारा व्यक्तित्व बढ़िया होना चाहिए। तो व्यक्तित्व आहार, विहार, व्यवहार तीनों को मिलाकर के मेरा व्यक्तित्व बनता है। हम जो कुछ भी क्रियाएं करते हैं ना जीवन भर, वो रिस रिस करके, बूंद बूंद हो करके हमारा व्यक्तित्व बनाता है। इसलिए अपने व्यक्तित्व पर ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक जगह में गए थे, वहां एक वाक्य लिखा था, मुझे भीतर से वेध दिया वो वाक्य। वहां लिखा था,
आपका हर विचार आपका व्यक्तित्व बनाता है, आपका हर विचार आपका जीवन बनाता है। ये वेदने जैसा है कि मेरा हर विचार मेरा जीवन बना रहा है, मेरा व्यक्तित्व बना रहा है। विचार पे अगर मेरा ध्यान नहीं है तो समझो व्यक्तित्व पे मेरा ध्यान नहीं है, गलत व्यक्तित्व बन रहा है, गलत जीवन बन रहा है। इसलिए हर विचार पे ध्यान देना, सावधानी रखना आवश्यकता है हमारी। मेरा हर विचार मेरा जीवन बनाता है, मेरा व्यक्तित्व बनाता है, इसलिए सावधान, विचार करते समय भी सावधानी। आप लोग विचार करने के नाम पे ना कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी, कभी नहीं सोचते कि इन विचारों से मेरा अहित भी हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी बोलते हैं वो कहाँ से आ रहा है? उन्हीं विचारों से। जो कुछ भी करते हैं कहाँ से आ रहा है? उन्हीं विचारों से। विचार तो मूल में है ना। करो वो विचार जो सब दुख जाए, इसलिए साहब ने कहा विचार ऐसा करो जिससे सब दुख मिटे। आप तो ऐसा सोचते हो कि सब दुख ही समाप्त, सब दुख आ जाता है, ऐसा हमारा विचार होता है। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्ली ने रास्ता काटा, आप घबरा गए। अब बिल्ली को उधर से जाना था, चली गई, आप क्यों घबराते हैं भाई? हाँ, हम लोग कहीं गाड़ी में बैठ के जाते रहते हैं, तो अगर बिल्ली रास्ता काट देना तो रोक देता है ड्राइवर। हम लोग तो क्या हुआ भाई, कहते हैं रुको ना थोड़ा सा, कोई और आदमी जाने दो, जब कोई और पार हो जाए तब हम जाएंगे। अब इतना डर का विचार आपके भीतर भरा हुआ है। बिल्ली को आपसे डर नहीं है, आप बहुत बड़े प्राणी हैं, बिल्ली से कई किलो ज़्यादा वजन, आप डर जाते हैं, बिल्ली को कोई डर नहीं। तो ऐसा डर वाले विचार क्यों भरना भाई भीतर में? और जो आप भरते हैं वही तो निकलेगा। भूत प्रेत से जो डरते हैं ना, वही लोग होते हैं जिनको बचपन से ही भूत प्रेत के विचार सिखाया जाता है। दादे बाबे होते हैं, बचपना से ही उनको सिखाया जाता है कि अमुक जगह गया था, वहाँ मैंने भूत को देखा, प्रेत को देखा। कई लोग तो भूत प्रेत से झगड़े रहते हैं, वो लोग अपने बारे में बताते हैं अनुभव कि फलाना जगह गया था तो मैं युद्ध किया था। मसान से ज़्यादा कहते हैं, मसान से। अमुक घर गया था तो मसान निकला, तो दोनों युद्ध हुआ, तो मुझे लगता था कि मैं उसको पटक रहा हूँ, लेकिन मैं ही पटका जाता था, ऐसे कहते हैं। तो वो वहाँ कोई मसान रहता नहीं है, आपके कल्पना का मसान है। साहब कह रहे थे ना, कहूँ गिरवा को ना, वो कल्पना का पेड़ है, तो आपकी कल्पना ही है। कई बार अपने अंधेरे को ही देखे तो लगता है कि भूत है क्या, मसान है क्या, ऐसा लगता है। तो ऐसे डर वाले विचार से ना बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और बच्चों को ना ऐसी सीख कभी नहीं देना चाहिए जिससे बचपन से वो डरपोक हो जाए। एक गांव में मैं जाता हूँ, तो उनका एक बच्चा है, उनको कभी कभी पागलपन जैसा आ जाता है, 2-3 बार ऐसा हो गया है। तो वो लोग भूत प्रेत खूब मानते हैं, जादू टोना खूब मानते हैं। अब मैं जाता हूँ, प्रेम रखते हैं तो जाना होता ही है। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई अपने बच्चों को डर वाली बात बिल्कुल न बताओ, भूत प्रेत जादू टोना की बात कभी मत बताओ। लेकिन जो भी उनके यहाँ बैठने आते हैं गांव में ना, तो वही लोग होते हैं जो रात दिन जादू टोना के बारे में बताएंगे, भूत प्रेत की चर्चा करेंगे, अंधविश्वास का पाठ पढ़ाएंगे। ऐसे ही लोगों को उनके घर में आना जाना होता है। और वही बात को दिन दादा लोग सुनते हैं, बच्चा भी सुनता है। तो बच्चा तो कोमल मन का है ना, अब उनकी बातों में वो घर कर जाता है और वही उनके जीवन में आता है। तब लोगों को लगता है कि हाँ, अमुक डाइन है, टोनी है, उन्हें जादू कर दिया है और मेरे बच्चा होता है पागल। माताओं की बड़ी कमजोरी है, माता जाति ही ना माता जाति को परेशान करने में लगी है, सच में। हाँ, यही लोग बोलते हैं कि ओ टोनी, ओ वैसा, ओ वैसा। पुरुष लोग बोले समझ में आए, अपनी ही जाति के लोग बदनाम करने में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ चलो मान लो टोनी होता है, ठीक है, और आप कह रहे हैं, तब तो चलो एक बार उनके प्रति आप दुर्भाव कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, सही है। और मान लो नहीं है वो टोनी और आप जबरदस्ती इल्जाम लगा रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं बताइए आप, है कि नहीं? फिर है समझ में आया, चलो नहीं है तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आप, कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। कई गांव में पहले ना जला दिया जाता था। हाँ, ऐसी सी घटनाएं हैं, जान से मार दिया जाता था चौराहे पे, ऐसी घटनाएं होती थी। तो इन सब भ्रम से ना हमको दूर रहने की आवश्यकता है। कबीर साहब का मंच है, कबीर साहब के विचार में हम सब तैर रहे हैं, बैठे हैं। तो इन छोटी छोटी बीमारियों को ना जरूर दूर करने की आवश्यकता है। एक बार साहब जी बता रहे थे, संतोषी साहब जी, कि इरई कला गांव में शायद पहली बार ही साहब का आना हुआ रहा और एक भक्त के यहाँ आसन था। तो बोले कि
जहाँ मैं सोई थी, जहाँ मेरा आसन था, उसके कुछ ही दूर पे टोटका करके रखे हुए थे, मतलब आधा नींबू को काट के बंधन और क्या क्या सब टोटका में जो जो होता है वो सब ला के रखे थे सब। तो साहब चूंकि साध्वी थी, इसे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बिस्तर में डाल दी थी, सोच लो। हाँ, बिस्तर में डाल दिए थे। अब चूंकि साहब साध्वी थी इसलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और काश साध्वी नहीं रहती, सामान्य होती तो कहाँ पे जाती, डर जाती, हाँ, हार्ट फेल हो जाता, क्योंकि जादू टोना के भ्रम इतना भयंकर भ्रम है, आसान बात नहीं है वो। हाँ, तो अपने मन को बलवान बनाने की आवश्यकता है। साहब का मन बलवान था इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर किसी और के आसन पे कोई बंधन और नींबू काट के डाल दे, क्या दशा हो, उल्टी टट्टी चालू हो जाएगा। हाँ, इसलिए अपने को निर्भय और निर्भ्रांत रखने की जरूरत है। ये बहुत बड़ी बीमारी है। मंदरौद आश्रम हमारा है उधर कुरुद के आसपास, बंदरी जिला में। तो वहाँ बच्चे वहाँ रह करके दूसरे विद्यालय में जाते हैं, मतलब आश्रम में रहते हैं। तो बचपन से साधु संत के करीब रहने से इतने निर्भ्रांत और निर्भय हो चुके हैं, उनको डर ही नहीं लगता। तो कहीं टोटका उठ के किए रहते हैं ना, तो वहाँ से तेल उठा लेते हैं, कंघी उठा लेते हैं, दर्पण उठा लेते हैं और उपयोग में लेते रहते हैं, उनको डर ही नहीं होता। एक बार वो खाट उठा लिए थे, तो शमशान में जब ले जाते हैं तो खाट पे ले जाते हैं ना, तो ठीक ठाक रहा होगा, तो खाट को उठा के उसमें सोते थे। तो एक बार एक भक्त गया आश्रम में, तो उनको उसमें सुला दिए, गर्मी का समय था। और सुबह बच्चे लोग बताए कि इसको हम शमशान से उठा के लाए जगह। कांप गया वो भगत, सच में कांप गया, इतना भड़का बच्चों पे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, पागल हो क्या ऐसे कर। अब छोटे छोटे बच्चे रोज सो रहे हैं, जो रोज यूज कर रहे हैं दर्पण कंघी का, उनको कुछ नहीं हुआ। और आपके उनमें चूंकि भरा हुआ है ना वो बचपन से सुन के, इसलिए अपने आप को निर्भय और निर्भ्रांत रखने की जरूरत है। डर वाला विचार बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल फेंक दो। हम लोग इतना डरपोक हो गए हैं, भगवान की जो कल्पना है ना वो भी हमको डरपोक ही बनाता है। करने वालों तो ऊपर है, हाँ, कुछ भी करेंगे तो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, सब ऊपर वाला जानेंगे तो भीतर वाला जानेगा कि नहीं, आप जानेंगे कि नहीं। रोड बनाने के लिए मजदूरों ने मेहनत किया, सरकार ने श्रम किया, आप जो टैक्स देते हैं उनका रोड बना, आप उनको एक बार धन्यवाद नहीं बोलते, लेकिन किसी को बताना होता है तो हाँ भगवान की कृपा से रोड बन गया, भगवान की कृपा से ये हो गया। जिनकी कृपा से हुआ है उनको भी तो एक बार कह दो, धन्यवाद तो दे दो भाई। और ये डर वाला विचार घर घर में घुसा हुआ है, दिल दिल में घुसा हुआ है, इसलिए निर्भयता के विचारों को लाने की आवश्यकता है। छोटा सा मुल्क पाकिस्तान है, हम उससे 6-7 गुने बड़े हैं। चाहे तो हमसे डरते हैं, लेकिन नहीं, जब भी अटैक किया है वही किया है। चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल वाला युद्ध हो, तीनों बार अटैक वही किया है, सोच लो। और हम उससे 6-7 गुने बड़े हैं, सोच लो। लेकिन उनको डर नाम की चीज नहीं, क्योंकि वो जानता है ये कायरों का देश है, यहाँ कुछ भी कर लो, यहाँ कुछ होता नहीं है। बंगाल में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता है ना, अभी भी वहाँ 67-68% हिंदू है, लेकिन भागने वाले हिंदू होते हैं। अब सोच, 68% हिंदू, तो भागना तो दूसरे को चाहिए ना, जिसकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक को, लेकिन बहुसंख्यक भागता है। ये इस बात का सबूत है कि कायरता ना हमारे मन में भरी हुई है, मन में। और इसी वजह से देश 7 टुकड़ों में बढ़ चुका है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, तिब्बत, नेपाल सब अलग क्यों हुआ है? हमारे डर की वजह से। छोटे छोटे योद्धा आए और गाजर मूली की तरह उनको काट के समाप्त कर दिया और राज किए। यहाँ शक, हून, मंगोल, तुर्क, अंग्रेज सब आए तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी थी और हम सब यही जमे हुए थे। लेकिन कायरता क्योंकि भरी हुई ना दिमाग में, हमको लगता है कि जब वो धर्म की हानि, जब धर्म की हानि होगा तब कोई अवतार लेगा, तब वो रक्षा करेगा। हम नहीं कर सकते अपना रक्षा। ऐसी मानसिकता जब हमारे भीतर में है तो उद्धार कहाँ से होगा? कोई भगवान ऊपर से आने वाला नहीं है, आपको ही भगवान बनना पड़ेगा, हथियार अपने हाथों में लेना होगा। और इसलिए हिंदू जो देवी देवता है ना, उनमें आप देखे होंगे उनके साथ हथियार भी है। राम का फोटो है तो धनुष बाण साथ में है, कृष्ण है तो चक्र है, दुर्गा है तो कई अस्त्र शस्त्र है, गदा है, तलवार है, शिव के पास क्या है? त्रिशूल है।
तो जितने यहाँ देवी देवता है ना, उनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है। इसका कारण ये है कि भाई अगर एक हाथ में कमल है ना, तो दूसरे हाथ में तलवार भी है। अगर लोग शांति से रहना चाहे तो सबका सम्मान है। पूरे विश्व यहाँ आए हैं, हम लोग उसको प्रेम से रखे हैं। लेकिन कोई मार काटना चाहे तो उनके लिए तलवार भी रखना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। जापान में यहाँ के कुछ लोग गए और वहाँ के बच्चों से पूछे कि भगवान बुद्ध अगर भारत से आए तो आप लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा हम आदर करेंगे, उनको बिठाएंगे सम्मान के साथ, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, ऐसा कहा। लेकिन अगर बुद्ध तुम्हारे देश पे आक्रमण करने के लिए तलवार लेके आए तो क्या करोगे? कहा काट डालेंगे। ऐसा ये विचार चाहिए। बुद्ध आए, सम्मान है, लेकिन आक्रमण करने के लिए तलवार लेके आए, गुलाम बनाने के लिए, तो उसके सर भी काट देना है। ये विचार जन जन में भरने की जरूरत है। वसुधैव कुटुंबकम बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जाहिल लोग हैं ना, गंवार लोग हैं, उनके पास आप वसुधैव कुटुंबकम कहेंगे नहीं चलने वाला है, वो काटने वाले होते हैं। तो धर्म का मतलब सहनशीलता, धर्म का मतलब उदारता बहुत अच्छी बात है। लेकिन धर्म को हम लोग इतना कमजोर न बना दें कि हमारे बच्चे कमजोर हो जाए धर्म के नाम पे। दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार बहुत अच्छी चीज है। ये धार्मिक सद्गुण हमारे भीतर होना चाहिए, लेकिन इतना भी ध्यान दें कि इनके चक्कर में कहीं हम कमजोर ना हो जाए, दिन ना हो जाए। इसका भी हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, बिल्ली ने रास्ता काटा, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्ली को जाना था, गई। विधवा स्त्री को देख के लोग भयभीत हो जाते हैं। अब भाई उनके साथ एक तो दिक्कतें आई हैं, उनके घर में गार्जियन नहीं है, और आप उनको सताने में लगे हुए हैं। उनको सम्मान मत दो, अच्छी जगह में जाए मत, उनको आदर मत दो, कोई बात नहीं। कमजोरों को और सताना ये कोई न्याय है? तेली के साथ कहा जाता है तेली का मुख नहीं देखना चाहिए। अगर सुबह सुबह तेली का मुख देख लो ना, पूरा दिन भर का काम बिगड़ जाता है। सोच लो, तेली बेचारा तिलहन का खोज किया, उसको पेरा, समाज के सामने लाया, उसको आप शरीर में लगाते हैं, कुछ नहीं होता। पकौड़ा बना के खाते हैं, तब भी कुछ नहीं होता। लेकिन कहा तेली का मुख देखो पाप। अब समझ लो, न्याय किया आप उनके साथ। जूता बना करके लाया, आप पहन सकते हैं, तब वो अछूत नहीं हुआ। उनके किए हुए काम का आप उपयोग किए, अछूत नहीं हुए। लेकिन आपके घर पे आ गए, अशुद्ध हो गया आपका घर। आपको गंगा जल का छिड़काव करना पड़ता है, तुलसी का पत्ता छिड़कना होता है, तब कहीं आपका घर शुद्ध होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, इन सब को दिल से बहा देना चाहिए। इसमें कुछ नहीं रखा है। मन को बलवान रखने की जरूरत है। भूत प्रेत, जादू टोना, मरी मसान, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भर मोजक को। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, साहब, और आप सब साहब के अनुयायी हैं। अगर मैं कहता तो चलो आप कह देते साहब नहीं जानते, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, साहब कहते हैं। मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। सार शब्द को जानना पड़ेगा भाई, सत्य क्या है उसको जानना पड़ेगा। अगर सार शब्द नहीं जानेंगे तो भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार की बातें ऐसे घर कर जाएगी कि जीवन भर उसमें आप सब घूमते रहेंगे। कई घरों में जाता हूँ, इतने टोटके वाले होते हैं। सूरत में एक बार हम लोग एक भगत के यहाँ गए थे, तो इतना नियम था, शाम को किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, लक्ष्मी को विदा मत करो शाम को, ऐसा। यहाँ तक कि हल्दी अमुक दिन लेना चाहिए, अमुक दिन नहीं लेना चाहिए, धनिया अमुक दिन खरीदना है, अमुक दिन नहीं खरीदना चाहिए। अब इतना छोटी छोटी बातों में उलझाओ, फंसावट कोई अच्छी बात होती है? जाति पाति बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। जाति पाति एकदम थोथी चीज है। मनुष्य की पैदाइश एक जैसी है। जाति मतलब पैदा होना, तो मनुष्य की पैदाइश सबकी एक जैसी है, इसलिए सब समान है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए, याद है सबको। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहूंगो म्यान। तलवार का मोल करो ना, म्यान का क्या मोल करना। तो ज्ञान जो भीतर में बैठा हुआ है, चेतना है, उसकी कीमत लगाओ ना। शरीर तो सबका जड़ ही है,
सब पैदा होते हैं तब अशुद्ध ही होते हैं। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। सब अशुद्ध पैदा होते हैं तो द्विज कौन होता है? जो दोबारा जन्म लेता है वो द्विज होता है। दोबारा जन्म मतलब ज्ञान का जब जन्म हो जाता है, ज्ञान का जब जन्म हो जाता है तब आप द्विज होते हैं, दोबारा जन्म होता है, तब आप ब्राह्मण होते हैं। और जब तक ब्रह्म को नहीं जाने हैं तब तक आप ब्राह्मण नहीं है। भूत प्रेत, जादू टोना, मरी मसान, जिंद चुड़ैल, इन सब अंधविश्वास की बातों को आपको दिल से निकालना है। ये छोटी छोटी बातें जब तक रहेगी आप में बल नहीं आ सकता। कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम, ग्रंथों में कहा गया कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। आप कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा ऊपर है, सूत्रधार करने वाला ऊपर है। जब उनकी कृपा होगी ना तब कुछ हो पाएगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भ्रम वाली धारणा को ना अपने दिल से मिटाने की आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है करू बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस। अपने बाहुबल का भरोसा रखो, दूसरों की आशा भरोसा करना छोड़ दो। करू बहिया बल आपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां बहे तू क्यों मरे प्यास। अरे तुम्हारे घर में गंगा बह रही है तो प्यासा बैठा हुआ है, मतलब तुम्हारे आत्मा में वो सब चीज उपलब्ध है। शांति का झरना बह रहा है, सुख का स्रोत बह रहा है, और आप शांति और सुख को पहचाने नहीं। तो हमें प्यासा नहीं जाना है भाई, भरपेट पानी पीना है, क्योंकि धारा बह ही रही है, ज्ञान की धारा। एक चोर था। अब चोर इतना माहिर चोर था कि वो छोटे मोटे घर में चोरी नहीं करता था, बड़े बड़े घर में चोरी। तो जिनके घर में चोरी होती थी ना वो भी सम्मानित हो जाता था कि हम कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े आदमी, क्योंकि फलाना चोर ने हमारे यहाँ की है चोरी। चोरों का गुरु, चोरों का सरदार था। तो बूढ़ा हो गया वो। उनका बेटा सोचने लगा, जब तक पिताजी जवान थे धन आता था, अब वो वृद्ध हो गए हैं और इनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। एक दिन गए अपने पिता के पास और कहा कि मुझे भी चोर होना सिखा दीजिए, चोरी में क्या क्या क्वालिटी होती है ना मुझको भी सिखा दीजिए। तो उसने कहा देखो भाई, चोर बनना कोई सरल बात नहीं है, बहुत गुण होने चाहिए। उसने कहा चोर में क्या गुण? उसने कहा अरे बहुत गुण। क्या गुण? उसने कहा संत की तरह शांत होना चाहिए। अरे संत की तरह शांत चोर होने में? संत की तरह शांत, योद्धा की तरह वीर, निर्भय, दूरदृष्टि, लोगों को अपने साथ लेने की क्षमता, सहनशीलता, ये सब चीज हो तब कोई चोर बन सकता है। और दूरदृष्टि नहीं है, निर्भयता नहीं है, संत की तरह शांत नहीं है, उदार नहीं है, लोगों को जोड़ने की क्षमता नहीं है, वो सही में चोर नहीं बन सकता। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई। तो उनके पिता ने कहा खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो मैं आपको जीवंत सिखाता हूँ चोर कैसे बना जाता है। तो नगर का सबसे बड़ा सेठ था ना, उनके घर के बाहर गया तो फाटक तो बंद था, तो दीवार को खोदने लगा। धीरे 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 दीवार में सुराख करते थे, फिर जाते थे भीतर, तो सुराख करने लगा। तो पिता तो सुराख कर रहा है लेकिन इतना शांत भाव से सुराख कर रहा है जैसे उनका ही घर हो, डर नाम की कोई चीज नहीं। और उनका बेटा पास में खड़ा है और कांप रहा है, डर रहा है। उनका धड़कन ऐसे आवाज कर रहा है जैसे धड़कन सुन के घर के लोग जग जाए, इतना तेज आवाज कर रहा है धड़कन। उसने कहा अरे क्या करता है तू, तुम्हारा धड़कन इतना धड़क रहा है कि धड़कन से ही घर के लोग जग गए, शांत रहा। लेकिन कहाँ की शांति, डर। जैसे तैसे सुराख हुआ, खुद अंदर घुसा, अपने बेटे को बुलाया तो भी अंदर आ। और ऐसे चल रहा था शांत से जैसे उनका ही घर हो, अब कांपते कांपते चल रहा था। तो फिर उनको अंतःपुर में ले गया, अंतः घर में जहाँ हीरे जवाहरात सब रखे रहते हैं वो वहाँ ले गया और कहा कि जा वहाँ सब है और जितना तुमको उठाना है वहाँ से उठा ले। तो गया, धीरे धीरे उठाने लगा और जैसे वो भीतर जाके उठा रहा था ना, ये बाहर से आके फाटक बंद कर दिया और चिल्ला दिया चोर 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 चोर, ऐसे चिल्ला के अपना भाग गया वहाँ से, घर से। उनके बेटे ने कहा पापी है क्या वो, अरे मेरा दुश्मन है क्या, मुझे तो यहाँ ला दिया अंदर में, बाहर से फाटक बंद करके चोर चोर कह के भाग गए, वो मेरे बाप है कि दुश्मन है। तब तक घर के लोग सब जग गए जब चोर चोर चिल्लाया।
और जाते समय बिजली के जो सर्किट को निकाल दिया था, तो अंधेरा था, तो दीपक जला करके लोग ऐसे देख रहे कहाँ चोर ऐसे कर। और जहाँ वो घुसा था वहाँ तो बाहर से फाटक बंद कर देते, तो लोग जान नहीं पाए, ये तो फाटक पहले से बंद है। लेकिन एक माता को लगा यहाँ भी देख लें, तो फाटक खोल के भीतर जाने लगी, तो धक्का दे करके उनके दिए को गिरा दिया और वहाँ से भागा। और जो भागा तो चोर सामने भाग रहा है, घर भर के लोग उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उनको पहली बार पता चला कि ऐसा भी भागा जा सकता है, पहली बार पता चला, इतना तेज घोड़े की तरह, चीते की तरह। तो जब आगे गया ना, तो देखा कि लोग मेरे पीछे हैं, तो सामने कुआं था, तो कुएं के पास ही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, पत्थर को जोर से कुएं में गिरा दिया, पटक दिया। तो लोगों ने सोचा बस ये चोर कुएं में कूदा है, कुएं को चारों ओर से घेर लिया। अब ये दूर से देख रहा है और घर के लोग कुएं में ही पूरा देख रहे हैं, कहाँ है, टार्च मार के देखो कहाँ है, ऐसे कर। तो ये अपना घर आ गया चोर, और वो लोग सोचे कि बहुत गहरा कुआं है, एक तो वो निकल भी नहीं सकता, और मान लो रहेगा तो कल आके देख लेंगे, ऐसा करके वो लोग भी अपने घर की ओर लौट गए। और जब घर आया तो देखा उनका पिता चादर ओढ़ के सोया हुआ है, चादर को फेंका उठाया। तू पागल है क्या, मेरे दुश्मन है क्या, तू चादर ओढ़ के सोया हुआ है और मुझे वहाँ फंसा दिए थे। उसने कहा तू आ गया ना, ठीक है आराम से सो जा, कल बात करेंगे। अरे कल बात करें, अभी बात करना है, तो सो जा ना। उसने कहा नहीं अभी बात करना है, बोल क्या बोलना है। उसने कहा तूने क्यों किया, कहा तुमको सिखाने के लिए। अरे ऐसे भी कोई सिखाया जाता है, अगर फंस जाता तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पे भरोसा था, नहीं फंसता। हाँ क्या वो बताओ। तो कहा कैसे ऐसा हुआ, एक महिला दिया लेकर अंदर घुसी, मैंने उसको झटके से गिरा दिया और भागा, और सामने कुआं था वहाँ चट्टान को फेंक दिया। अब बस कोई किसी को सिखाता नहीं है, सीखना पड़ता है। जवान बेटे को कोई हाथ पकड़ के क्या सिखाएगा, सीखना होता है। तो जैसे उसने कहा कि चोर सीखना होता है, हर चीज सिखाया नहीं जाता, ऐसी संत गुरुओं को देख करके ना सीखना होता है बहुत सारी चीजें। संत निष्काम होते हैं, संत ज्ञान से तृप्त रहते हैं, निष्कामी होते हैं, निष्कपट होते हैं, भीतर में माते रहते हैं ज्ञान में। ऐसे आप लोगों को ना देख देख के सीखना है। अब एक एक बात को हाथ पकड़ के नहीं सिखाया जाता, इसलिए साहब कह रहे थे ना घर में संतों को बुलाओ साल में 1-2 बार, उनके जीवन से सीखो, उनके बोलने का ढंग, चलने का ढंग, खाने का ढंग, पीने का ढंग, हर चीज़ से सीखो। एक एक चीज़ सिखाया नहीं जाता, देख देख के सीखा जाता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भाषा तो नहीं समझते लेकिन सीखते हैं देख देख कर। तो जब संत आपके घर में जाते हैं ना, तो संतों के जीवन को देख देख करके वो सीख जाता है। और संतों को नहीं बुलाओगे और उल्टा उल्टा पाठ पढ़ाते रहोगे, तो भैया कल बता रहे थे ना साले वाला, साले साधु कहाँ गए ऐसे वाला, तो ऐसे भी सीख जाता है वो। हाँ अच्छी बात नहीं बताएंगे तो गलत बात सीख जाते हैं। तो संतों से भी देख देख करके सीखने की आवश्यकता है। आप लोग 3 दिन तक संतों की वाणी को सुने और जीवन के बहुत सारे पहलुओं पे अच्छी अच्छी बातें आई, घर परिवार में कैसे जीना है।